Hello friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmastra Success। तो रोज की तरह ही आज भी हम करेंगे विश्लेषण 10 वोकैबुलरी वर्ड्स का इमेजेस की हेल्प से। तो आइए, जो पहली इमेज है और पहला जो वर्ड है वो ये रहा, वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ होता है नॉट क्लियर या फिर हिडन, या हिंदी में कहें तो धुंधला। तो जो ऑब्सक्योर है देखिए वो एक विशेषण है और इसका अर्थ क्या है? धुंधला। जो सिनोनिम्स है इसके वो है मिस्टीरियस या फिर एनिग्मेटिक, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है मिस्टीरियस या फिर एनिग्मेटिक। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है ऑब्वियस या फिर एक्सप्लिसिट। जो इसके विलोम शब्द हैं वो है ऑब्वियस या फिर एक्सप्लिसिट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है और इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पर बोला हुआ है द ब्लैंक स्पेस इलनेस ऑफ द फॉन इज बीइंग डायग्नोस्ड। द ब्लैंक स्पेस इलनेस ऑफ द फॉन इज बीइंग डायग्नोस्ड। देखिए यहाँ कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो धुंधली या फिर जो अस्पष्ट किस्म की जो बीमारी है इस हिरण के बच्चे की, उसका इलाज किया जा रहा है। अब यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा? जी हाँ, वर्ड आएगा ऑब्सक्योर। तो वाक्य जो है वो बन जाएगा द ऑब्सक्योर इलनेस ऑफ द फॉन इज बीइंग डायग्नोस्ड। आइए चलते हैं हमारी अगली यहाँ पर शब्द पे। और अब देखिए अगला शब्द है वो है रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है ब्राइट और डार्जलिंग एंड इंप्रेसिव। ब्राइट, डार्जलिंग एंड इंप्रेसिव, हिंदी में कहें तो चमकीला। तो जो रिस्प्लेंडेंट है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? चमकीला। देखिए जो इसके सिनोनिम्स है वो है स्प्लेंडेड या फिर लस्ट्रस, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है स्प्लेंडेड या फिर लस्ट्रस। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है डल या फिर ग्लूमी, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है डल या फिर ग्लूमी। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी शानदार सी एक इमेज, और इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पर वाक्य दिया है, फिलर दिया आपके लिए, द ब्लैंक स्पेस सन गिव्स अस होप। द ब्लैंक स्पेस सन गिव्स अस होप। अब यहाँ पर देखिए कहना ये चाह रहे, जो ये चमकीला सा सूरज है, जो इस सूरज की किरणें आपको दिख रही होगी आ रही है इमेज में दाईं तरफ, तो ये जो चमकीला सा सूरज है इसको देखकर हमें कुछ होप मिलता है, हमें कुछ कह सकते हैं आप उम्मीद मिलती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? जी हाँ, रिस्प्लेंडेंट। तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा द रिस्प्लेंडेंट सन गिव्स अस होप। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है इम्पेचुअस। जो इम्पेचुअस है ये एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है। इसका अर्थ है एक्टिंग विदाउट थिंकिंग या फिर अविवेक, जल्दबाजी। तो जो इम्पेचुअस है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है? अविवेक, जल्दबाजी। जो सिनोनिम्स है इसके वो है आर्डेंट या फिर सविटानियस। जो इसके पर्यायवाची है यानी वो है आर्डेंट या फिर सविटानियस। जो इसके एंटोनिम्स है वो है सर्कमस्पेक्ट या फिर कंसिडरेट, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है सर्कमस्पेक्ट या फिर कंसिडरेट। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर ये प्रैक्टिस फिलर दिया है जिसमें लिखा है द ब्लैंक स्पेस एनिमल फिल्ड इट्स माउथ क्विकली। यानी कि ऐसे ये जो जानवर हैं, जो ये ऐसे जानवर होते हैं जो कि जल्दी में कार्य करते हैं, ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, और इन्होंने जल्दी से जो भोजन था वो अपने मुंह में भर लिया। देखिए इनका मुंह फूला भी हुआ है, जो भोजन था उन्होंने जल्दी से अपने मुंह में भर लिया। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर किस वर्ड की बात हो रही है? जी हाँ, इट इज इम्पेचुअस। तो वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा द इम्पेचुअस एनिमल फिल्ड इट्स माउथ क्विकली। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है पीक। पीक एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है एंगर। हिंदी में कहे तो नाराज करना या फिर बवाल करना भी हो सकता है। तो जो पिक है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है एंगर, हिंदी में कहे तो नाराज करना या फिर बवाल करना। जो सिनोनिम्स है इसके वो है टिफ या फिर क्रिएट रूकस, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है टिफ या फिर क्रिएट रूकस। जो इसके एंटोनिम्स है वो है डिलाइट या फिर जॉय, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिलाइट या फिर जॉय। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर दिया है आपके लिए फिलर, जिसमें लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस कॉज्ड बाय द फैंस स्पॉइल्ड द मैच। ओके, यानी कि देखिए जो यहाँ पर बवाल हुआ ये फैंस के द्वारा, ये जो फैंस ने बवाल किया इससे मैच खराब हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा वर्ड? जी हाँ, इट इज गोइंग टू बी पिक। So the pick caused by the fans spoiled the match। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो ये रहा, वो है इनकैंटेशन। इनकैंटेशन एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है सपोज्ड मैजिकल वर्ड्स। तो जो इनकैंटेशन है ये एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? मैजिकल वर्ड्स या फिर मंत्र। जो सिनोनिम्स है इसके वो है हेम या फिर होकस पोकस, यानी जो इसके पर्यायवाची हैं वो है हेम या फिर होकस पोकस। जो इसके एंटोनिम्स है देखिए वो है रियलिटी या फिर ट्रुथ, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है
रियलिटी या फिर ट्रुथ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है ये, और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ही न्यू मेनी ब्लैंक स्पेस इन द फिल्म। यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो भाई साहब हैं, ये फिल्म में, जिस फिल्म का ये शॉट है, उस फिल्म में ये बहुत सारे मंत्र जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आना जाएगा, वो आ जाएगा इनकैंटेशंस। तो वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा ही न्यू मेनी इनकैंटेशंस इन द फिल्म। ओके, आइए चलते हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है हैगलिंग। हैगलिंग एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है बार्गेनिंग या फिर मोलभाव। जो यहाँ पर ये आपका हैगलिंग है, ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, मोलभाव। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है डीलिंग्स या फिर ट्रेडिंग, यानी जो इसके पर्यायवाची कह सकते हैं आप वो है डीलिंग्स या फिर ट्रेडिंग। जो इसके एंटोनिम्स है वो है कॉन्का या फिर कंप्लाई, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है कॉन्का या फिर कंप्लाई। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर प्रैक्टिस फिलर दिया है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ ब्लैंक स्पेस दे रीच्ड अ डील, यानी कि ये जो दो थे बहुत सारे मोलभाव के बाद इनके बीच में फाइनली सौदा हो गया। तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या बन जाएगा, वाक्य हो जाएगा आफ्टर अ लॉट ऑफ हैगलिंग दे रीच्ड अ डील। ओके, आइए चलते हैं अगले शब्द पे। देखिए जो अगला शब्द है वो है अनऑब्स्ट्रूसिवली। अनऑब्स्ट्रूसिवली एक एडवर्ब या फिर कह सकते हैं आप क्रिया विशेषण है, इसका अर्थ है इनकंस्पिक्यूअसली या फिर सहज रूप से। तो जो अनऑब्स्ट्रूसिवली है ये एक क्रिया विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, सहज रूप से। जो इसके सिनोनिम्स है वो है कंजर्वेटिवली या फिर अनऑफिशियली, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है कंजर्वेटिवली या फिर अनऑफिशियली। जो इसके एंटोनिम्स है वो है पब्लिकली या फिर ऑडिबली, यानी जो इसके कह सकते हैं आप विलोम शब्द हैं वो है पब्लिकली या फिर ऑडिबली। देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है दे स्पोक एवरीथिंग ब्लैंक स्पेस। अब देखिए जो लोग मध्य में हैं उनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है दे स्पोक एवरीथिंग ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा, कहना ये चाह रहा है कि सहज रूप से इन लोगों ने सब चीज कही, तो वर्ड हो जाएगा अनऑब्स्ट्रूसिवली। तो वाक्य हो जाएगा दे स्पोक एवरीथिंग अनऑब्स्ट्रूसिवली। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है चार्मिंग या फिर मोहक। तो जो डिसआर्मिंग है ये एक विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, मोहक। जो इसके सिनोनिम्स है देखिए वो है इररेजिस्टिबल या फिर सुचारण। तो जो इसके पर्यायवाची हैं वो है इररेजिस्टिबल या फिर सुचारण। जो इसके एंटोनिम्स है वो है डिस्पेकेबल या फिर डिसगस्टिंग, यानी जो इसके विलोम शब्द हैं वो है डिस्पेकेबल या फिर डिसगस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पर बोला हुआ है इज ही ब्लैंक स्पेस इन योर व्यू, यानी कि हम पूछना ये चाह रहे हैं क्या आपकी नजर में ये भाई साहब मोहक हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा इज ही डिसआर्मिंग इन योर व्यू, परहैप्स शायद। हाँ, आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है इलोक्युएंट। इलोक्युएंट एक एडजेक्टिव या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है वन हु स्पीक्स ब्यूटिफुली, स्पीक्स और एक्सप्रेसेस ब्यूटिफुली। हिंदी में कहें तो भावपूर्ण वर्णन जो कर सके उसके लिए होगा ये। तो जो इलोक्युएंट है ये एक विशेषण है, और ये उसके लिए बोलते हैं जो कि भावपूर्ण तरीके से वर्णन कर सकता है। जो सिनोनिम्स है इसके वो है ग्रैंडिलोक्वेंट या फिर मैग्निलोक्वेंट, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है ग्रैंडिलोक्वेंट या फिर मैग्निलोक्वेंट। जो इसके एंटोनिम्स है वो है डिस्पेकेबल या फिर डिसगस्टिंग, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है डिस्पेकेबल या फिर डिसगस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज अ ब्लैंक स्पेस स्पीकर। तो यहाँ पर कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये जो भाई साहब हैं ये बहुत ही भावपूर्ण वर्णन करते हैं, अच्छे वक्ता हैं और भावपूर्ण वर्णन करने वाले वक्ता हैं ये। तो देखिए यहाँ पर क्या वाक्य हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा ही इज एन इलोक्युएंट स्पीकर। आइए चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला और आखिरी शब्द है हमारे इस सेशन का वो है एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट जो है ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है अ स्ट्रेंज और रादर अ स्टेट ऑफ बीइंग अनफ्रेंडली। तो जो अ स्टेट ऑफ बीइंग अनफ्रेंडली या फिर अलगाव, तो जो एस्ट्रेंजमेंट है ये एक संज्ञा है, इसका अर्थ क्या है, अलगाव। जो सिनोनिम्स है इसके वो है डिसयूनिटी या फिर एलियनेशन, यानी जो इसके पर्यायवाची है वो है डिसयूनिटी या फिर एलियनेशन। जो इसके एंटोनिम्स है वो है जंक्शन या फिर फ्रेंडलीनेस, यानी जो इसके विलोम शब्द है वो है जंक्शन या फिर फ्रेंडलीनेस। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हर। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं एक है महिला यहाँ पर है इमेज के मध्य में, और उनके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लैंक स्पेस कॉस्ट अ लॉट ऑफ पेन टू हर। कहना ये चाह रहे हैं जो अलगाव किया गया इनका,
इनको जो अलग कर दिया गया, इससे इनको काफी दुख हुआ, काफी दर्द हुआ। अब देखिए यहाँ पर वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा द एस्ट्रेंजमेंट कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हर। देखिए आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो आज का सेशन था विजुअल वोकैबुलरी का, ये आपको पसंद आया होगा। हम और भी क्या चीजें जोड़े हमने हमारे इस वीडियो में, आप हमें अवश्य बता सकते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।